अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9 फिज़िक्स के चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करना है। इसका प्रॉब्लम नंबर 1 है, अ बॉय इज़ होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ्स 2 kg। हाउ मच फोर्स इज़ ही अप्लाइंग ऑन द बुक इफ़ ही मूव्स इट अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। हाउ मच शुड ही अप्लाई फोर्स ऑन द बुक। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक बॉय है जिसने किसी बुक को होल्ड किया हुआ है। 2 kg बुक का मैस है और इस बुक को उसने जो पकड़ा हुआ है उसमें उसने कितनी फोर्स अप्लाई की है हमने ये कैलकुलेट करना है। इसके अलावा अगर वो बॉय बुक को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो टोटल बुक के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी हमने वो फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें स्टार्टिंग में मैस ऑफ बुक गिवन है 2 kg, तो यहाँ से हमारे पास मैस आ जाएगा 2 kg। हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है जो कि इस केस में अप्लाई हो रही है बुक के ऊपर। फिर अगर एक्सेलरेशन हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर हो तो टोटल फोर्स क्या होगी हमने ये भी कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले फोर्स फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं कि बेसिकली स्टार्टिंग में बॉडी जो है वो रेस्ट कंडीशन में है और इस केस में जब बॉय ने बुक को होल्ड किया हुआ है विद द मैस ऑफ 2 kg, तो बॉडी के ऊपर यानी कि जो बुक है उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो वही होगी जो जितना उसका वेट होगा, यानी कि जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं F = W = mg, वो यहाँ पे हमारे पास अप्लाई होगा क्योंकि इस केस में जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। तो यहाँ से हम लोग फोर्स फाइंड आउट करने के लिए mg का फार्मूला यूज़ करेंगे। मैस हमारे पास गिवन है 2 kg, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास फोर्स आ जाएगी 19.6 न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्योंकि न्यूटन होती है तो हम इसके साथ न्यूटन यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के। अब टोटल फोर्स फाइंड आउट करने से पहले हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमारे पास एक फोर्स बॉडी के ऊपर ये अप्लाई हो रही है 19.6 न्यूटन की, और एक फोर्स बॉडी के ऊपर तब अप्लाई होगी जब वो बॉडी मूव कर रही है विद सम एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जब बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन अप्लाई हुई थी तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही थी। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे m हमारे पास बॉडी का मैस गिवन है 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन हमारे पास गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से हमारे पास फोर्स आ जाएगी 6 न्यूटन। टोटल फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर लेंगे। फर्स्ट फोर्स को हम कह लेते हैं ये हमारे पास F1 है, सेकेंड फोर्स हमारे पास F2 है। टोटल फोर्स F टोटल फाइंड आउट करने के लिए हम F1 में ऐड कर लेंगे F2 को, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 19.6 + 6। 19.6 में 6 को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 25.6 न्यूटन। ये हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी जो कि इस केस में बॉडी के ऊपर लग रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ गर्ल ऑफ मैस 30 kg इज़ रनिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हर मोमेंटम। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक गर्ल है जिसका मैस 30 किलोग्राम है और वो भाग रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, और हमने इस सिनेरियो में उस गर्ल का मोमेंटम फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में पहले हम अपना डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन डाटा में मैस गिवन है 30 kg, तो यहाँ से हमारे पास मैस आ जाएगा 30 किलोग्राम। वेलोसिटी हमारे पास गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड और हमने मोमेंटम p फाइंड आउट करना है। मोमेंटम का हमारे पास फार्मूला होता है p = mv। मैस भी हमारे पास गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। मैस की जगह पे आ जाएगा 30, वेलोसिटी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मोमेंटम आ जाएगा 120। मोमेंटम की यूनिट हमारे पास न्यूटन सेकेंड होती है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 120 न्यूटन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ 2 kg स्टील बॉल इज़ मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। If it hits with the bulk of sand and comes to rest in 0.2 seconds, find the force applied by the sand bulk on the ball। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास एक स्टील बॉल है जिसका मैस 2 किलोग्राम है और वो मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। अगर वो सैंड से जाके हिट करती है तो सैंड उसको 0.2 सेकेंड के बाद रेस्ट कंडीशन में ले आती है। तो यहाँ से हमारे पास हमने जो फोर्स सैंड ने अप्लाई की है बॉल के ऊपर ये कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन में हम अपना गिवन डाटा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, मैस ऑफ स्टील बॉल हमारे पास गिवन है 2 किलोग्राम और स्टील बॉल जिस स्पीड के साथ पहले मूव कर रही थी वो है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड।
तो ये हमारे पास इनिशियल स्पीड आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। जब सैंड के साथ हिट होने के बाद हमारी स्टील बॉल रेस्ट पे आ जाएगी, तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी इसकी बन जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जब बॉल रेस्ट पे आ जाएगी तो उसकी कोई स्पीड नहीं होगी, तो उस केस में हमारे पास इसकी वेलोसिटी बन जाएगी 0। जो टाइम उसको रेस्ट में आने के लिए लगा है वो है हमारे पास 0.2 सेकेंड, तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा 0.2 सेकेंड और फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है। अगर हम देखें तो बेसिकली हमारे पास फोर्स का फार्मूला होता है F = ma। मैस हमारे पास गिवन है 2 किलोग्राम। एक्सेलरेशन हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला हम एक प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए थे, वो हमारे पास होता है Vf - Vi/t। तो एक्सेलरेशन की जगह हम इसका फार्मूला पुट कर देंगे, मैस हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम अपना डाटा इस फार्मूले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। मैस है हमारे पास 2 kg, तो यहाँ से मैस की जगह पे आ जाएगा 2। फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय टाइम है हमारे पास 0.2 सेकेंड्स। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी फोर्स। अगर हम इसको यहाँ से सॉल्व करें तो हमारे पास फोर्स इक्वल आती है -150 न्यूटन के। तो बेसिकली ये वो फोर्स है जो कि सैंड अप्लाई करेगी बॉल के ऊपर ताकि बॉल हमारे पास रेस्ट में आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, A 100 grams bullet is fired from the 5 kilogram gun. Muzzle velocity of bullet is 20 meter per second. Find recoil velocity of the gun. इस क्वेश्चन में हमें 100 ग्राम बुलेट गिवन है, यानी कि हमारे पास एक बुलेट है जो कि किसी गन से फायर हुई है। बुलेट का भी मैस गिवन है और गन का भी मैस गिवन है। गन जिस वेलोसिटी से रिकॉइल होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट 20 मीटर पर सेकेंड हो, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास जो मैस ऑफ बुलेट है वो 100 ग्राम है। यहाँ से हमारे पास मैस आ जाएगा 100 ग्राम्स और मैस ऑफ गन है 5 किलोग्राम। तो हम क्योंकि बुलेट हमारे पास स्मॉल होती है और गन हमारे पास बड़ी है एज़ कम्पेयर टू बुलेट, तो हम इसके यूनिट्स को या इसके टर्म्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल से। तो यहाँ से हमारे पास मैस ऑफ गन आ जाएगा 5 किलोग्राम, या फिर आप यूँ भी कर सकते हैं कि इसको MB कह दें मैस ऑफ बुलेट और इसको MG कह दें मैस ऑफ गन। तो यहाँ से अगर हम अपने मैस ऑफ बुलेट को किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1000 0.1 किलोग्राम। मैस ऑफ बुलेट हमारे पास है 0.1 किलोग्राम, मैस ऑफ गन गिवन है 5 किलोग्राम, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड और जिस वेलोसिटी से गन रिकॉइल होगी वो वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम इस सिनेरियो में वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर देते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम रहता है। इसका मतलब है इस केस में हमारे पास जो है MV वो इक्वल होगा कैपिटल MV के। यहाँ से हमने क्योंकि वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है गन की, तो ये हमारे पास फार्मूला M इधर आके जब डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा V = MV डिवाइडेड बाय कैपिटल M। मैस ऑफ बुलेट हमारे पास गिवन है 0.1, वेलोसिटी ऑफ बुलेट हमारे पास थी 20 और मैस ऑफ गन है हमारे पास 5। यहाँ से हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल आती है 0.4 मीटर पर सेकेंड के, यानी कि हमारे पास अगर बुलेट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो तो हमारी गन रिकॉइल करेगी विद द वेलोसिटी ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड। लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। आ रोबोटिक कार ऑफ 15 किलोग्राम इज मूविंग विद 25 मीटर पर सेकेंड। Brakes are applied to stop it. Brakes apply constant force of 50 Newton. How long does the car take to stop? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक रोबोटिक कार है जिसका मैस 15 किलोग्राम है और वो मूव कर रही है 25 मीटर पर सेकंड से। अगर हम उसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई करें और ब्रेक्स एक कांस्टेंट फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं 50 न्यूटन की, तो इस कार को स्टॉप होने में जितना टाइम लगेगा हमने वो कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास मैस ऑफ कार हमें गिवन है 15 किलोग्राम और वेलोसिटी ऑफ कार या स्पीड ऑफ कार हमें गिवन है 25 मीटर पर सेकेंड। जो ब्रेक्स फोर्स अप्लाई कर रही हैं फोर्स F वो है हमारे पास 50 न्यूटन और हमने टाइम फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, जो कि होता है फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
यानी कि हमारे पास जो फोर्स होती है वो इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। डेल्टा पी चेंज ऑफ मोमेंटम एम वी के इक्वल है, डिवाइडेड बाई टी हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी डिवाइडेड बाई टी। टी हमने कैलकुलेट करना है, तो टी को फार्मूले को हम रीअरेंज कर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से हमारे पास टी इक्वल आ जाएगा एम वी डिवाइडेड बाई एफ के। मैथ हमारे पास गिवन है 15, वेलोसिटी है हमारे पास 25 और फोर्स गिवन है 50। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा 7.5 सेकेंड, यानी कि हमारे पास अगर ब्रेक कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन अप्लाई करें तो उस कार को स्टॉप होने में 7.5 सेकेंड्स लगेंगे।